Now we are the combination of skill, स्केल एंड स्पीड। Good morning, everyone. HCI द्वारा आयोजित क्वालिटी सेक्टर कन्वेंशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी टीम का नाम है प्रयास। इसका गठन 1 जनवरी 2014 को हुआ। इस प्रोजेक्ट में के फर्स्ट के हुई इसके लिए हम हर शनिवार को 4:30 5:30 तक मीटिंग करते हैं। इसके लिए हमने कुल 13 मीटिंग अटेंड किए। हमारी टीम का अटेंडेंस एवरेज है 100%। टीम इंट्रोडक्शन, कोऑर्डिनेटर, मिस्टर अनुज त्यागी, फैसिलिटेटर, शैलेंद्र राजपूत, लीडर माइसेल्फ राजेश, मेंबर में सब लोग मेंबर myself सुमित, मेंबर वाइस चेतन, आवर कस्टमर होंडा सान, सुजुकी सान, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स एंड किया। आवर प्रोडक्ट ORBM, IRBM और STI। हमारी कंपनी और हमारी टीम को कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड और सर्टिफिकेट प्राप्त है, जैसे होंडा सान द्वारा बेस्ट सप्लायर अवार्ड, NCTC द्वारा सर्टिफिकेट की बात की जाए तो IIT 16949, ISO 14001, ISO 45001 है। सर्वप्रथम सॉफ्ट फ्लोर पर आ रही सभी समस्याओं को ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा इकट्ठित किया। हमारे सामने 63 समस्याएं जिसको हमने प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल, एनवायरमेंट में विभाजित किया। इसमें मैं ए में 38, बी में 25, सी में 0 समस्या मिली। प्रॉब्लम का हमने पता लगा जब पैटर्न चार्ट बनाया तो हमने एक कैटेगरी से समस्याओं का पैटर्न चार्ट बनाया तो हमने देखा कि हमें इनकम्प्लीट बिल्डिंग की समस्या सबसे ज्यादा मिल रही थी। तो हमारी टीम ने समस्या के साथ चलने का फैसला किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क का जमाना है, इसीलिए अपने गोल को से सेट किया जिसमें S4 स्पेसिफिक, M4 मित्रेबल, A4 अचीवेबल, R4 रिलायबल, D4 टाइम बाउंड। उसके बाद हमारी टीम ने लास्ट मंथ का पीपीएम का ग्राफ देखा जो कि 5299 आया था। इसको हमारी टीम ने जीरो करने का फैसला किया। So our team is to eliminate incomplete building T00 STI। ये रहा हमारा एक्टिविटी प्लान जिसकी शुरुआत हमारी टीम ने मई के फर्स्ट में की। अब मैं आपको बताता हूँ STI होती क्या है। जब गाड़ी को एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ते हैं जो संकेतक का प्रयोग करते हैं हम उसे साइकिल इंडिकेटर कहते हैं। अब मैं बताता हूँ इनकम्प्लीट वेल्डिंग होता क्या है। जब हम तो प्लास्टिक पार्ट को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर वेल्ड कराते हैं तो वह वेल्डिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, जिसे हम इनकम्प्लीट वेल्डिंग कहते हैं। अरे बिरजू सान जरा ये तो बताइए, अगर STI में इनकम्प्लीट बिल्डिंग होगा तो उसका हमारे कस्टमर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर STI इनकम्प्लीट होगा तो STI के अंदर वाटर एंट्री होगा, STI ग्लो नहीं होगी, जिससे सामने वाले ड्राइवर को पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। इस समस्या का चयन हमने क्यों किया? प्रोडक्टिविटी का लॉस होना, पीपीएम का बढ़ना, इसका कॉस्ट का बढ़ना और एक्सीडेंट का खतरा होना। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए हमारी टीम ने डिटेल टाइप फ्लो डायग्राम का सहारा लिया जो इस प्रकार है, जिसमें हम सबसे पहले स्टोर से रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं और मोडिंग में चैट पार्ट बनाते हैं, चैट पार्ट में हाउसिंग सीक्वेंस को असेंबल करते हैं। उसके बाद हम वापस से वेल्डिंग करते हैं, एलिंग करते हैं, लीकेज टेस्ट करते हैं और लाइट टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारी समस्या है वह वैसे वेल्डिंग मशीन पर उत्पन्न हो रही है और लीकेज टेस्टिंग पर पकड़ी जा रही है। इसके बाद हम स्टेप पे फोम पेस्टिंग अप्लाई करते हैं और उसका इंस्पेक्शन करते हैं। अगर हमारे पार्ट रिजेक्ट होता है तो उसको स्क्रैप कर देते हैं, अगर हमारे पार्ट ओके हो तो उसकी पैकेजिंग करके डिस्पैच कर देते हैं। और उसके बाद हमारी टीम ने किया डाइवर्सिफिकेशन। कैसे? मंथ वाइज, मॉडल वाइज, शिफ्ट वाइज मशीन वाइज और थ्रेड वाइज इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली। समस्या को और गहराई जानने के लिए हमारी टीम ने डिस्पर्शन टाइप एनालिसिस डायग्राम बनाया जो कि मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट और एनवायरनमेंट पर आधारित है। इसमें मैन में 5, मेजरमेंट में 1, मशीन में 4, मटेरियल में 6, एनवायरनमेंट में 2, मेथड में 4 कारण मिले। इतने सारे कारण तो हम 4 लोग कैसे करेंगे इसका निवारण? अरे हम 4 हैं तो क्या हुआ? जापान से सीखो, जनसंख्या में सबसे कम, क्वालिटी में नंबर 1। इसके बाद हमारी टीम ने सेफ्टी टीम के साथ मिलकर रैंकिंग मेथड का सहारा लिया। तुम्हारे सामने 12 समस्या निकल कर आई, फिर हमारी टीम ने किया उसका कॉस्ट वैल्यूएशन। इसमें मैं सबसे पहले एसोसिएट नॉलेज को चेक किया, हमें ओके मिला, फिर हमारा इन्वेंट कॉस्ट। उसके बाद हमारी टीम ने वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन और वाइब्रेशन वेल्डिंग पिक्चर के पीएम को चेक किया जो हमें ओके मिला, तो ये रहा हमारा इन्वेंट कॉस्ट। फिर हमारी टीम ने लीकेज टेस्ट मशीन का पीएम चेक किया तो भी हमें ओके मिला, ये रहा हमारा इन्वेंट कॉस्ट। उसके बाद हमारी टीम ने लेंस के अलाइनमेंट को चेक करने के लिए हमने वाइब्रेशन वेल्डिंग मशीन का गेम्बा किया तो हमने पाया लेंस मिसअलाइनमेंट हो रहा था, तो ये रहा हमारा वेरी गुड। उसके बाद हमारी टीम ने हाउसिंग के मूवमेंट को चेक करने के लिए स्टे में गए तो हमने पाया कि लोअर कैविटी में हाउसिंग अपने पोजीशन से एक्सेस मूवमेंट कर रहा है, तो ये रहा हमारा वेरी गुड। उसके बाद हमारी टीम ने इंस्पेक्शन मेथड को चेक करने के लिए एसोसिएट का प्रोजेक्ट टेस्ट किया तो हमने पाया कि सेट बीच-बीच में डिफेक्ट को स्किप कर रहा था, तो ये रहा हमारा वेरी गुड। उसके बाद हमारी टीम ने अपर कैविटी के मिसअलाइनमेंट को चेक करने के लिए एसटीआई सेक्शन में गए तो हमने पाया कि अपर कैविटी पिक्चर सेटअप के दौरान मिसअलाइनमेंट हो रहा है, तो ये रहा हमारा वेरी गुड। फिर हमारी टीम ने लोअर कैविटी के मिसअलाइनमेंट को चेक किया तो भी हमें ओके मिला, ये रहा हमारा इन्वेंट कॉस्ट। उसके बाद हमारी टीम ने स्टैंडर्ड प्रोसेस पैरामीटर को चेक किया तो हमें ओके मिला, तो ये रहा हमारा इन्वेंट कॉस्ट। उसके बाद हमारी टीम ने मटेरियल में लेंस और हाउसिंग के वार्पेज और डायमेंशन चेक किया जो हमें ओके मिला, तो ये रहा हमारा वेरी गुड। ओपन योर माइंड, चेंज योर थॉट, थिंक व्हाई 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 व्हाई।
समस्या और गहराई जानने के लिए हमारी टीम ने वाई एनालिसिस का सहारा लिया। समस्या क्या आ रही थी? अपर कैविटी में लेंस मिसअलाइनमेंट हो रहा था। अलाइनमेंट क्यों हो रहा था? क्योंकि लेंस की पोजीशन कैविटी के सेंटर में नहीं था। सेंटर में क्यों नहीं था? क्योंकि अपर कैविटी में लेंस पूरी तरीके से होल्ड नहीं हो पा रहा था। होल्ड क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि लेंस को कैविटी के सेंटर में फिक्स रखने के लिए कोई होल्डिंग लोकेटर उपलब्ध नहीं था। जी हाँ, मिला हमारा पहला रूट कॉज। मैं दूसरी समस्या क्या थी? लोअर कैविटी में हाउसिंग अपनी पोजीशन से एक्सेस मूवमेंट कर रहा ऐसे था। मूवमेंट क्यों कर रहा था? क्योंकि लोअर कैविटी में ग्रिपिंग की सुविधा नहीं थी। जी हाँ, मिला हमारा दूसरा रूट कॉज। मैं तीसरी समस्या क्या थी? अपर कैविटी पिक्चर सेटअप के दौरान मिसअलाइनमेंट हो जा रहा था। अलाइनमेंट क्यों हो जा रहा था? क्योंकि गाइड बुश की सील ब्रोकन हो जा रही थी। जी हाँ, मिला हमारा तीसरा रूट कॉज। चौथा रूट कॉज को जानने के लिए हमारी टीम ने फिर से वाई एनालिसिस का सहारा लिया। समस्या क्या आ रही थी? डिफेक्ट आउटफ्लो हो रहे थे। और बोलो क्यों हो जा रहे थे? क्योंकि इससे डिफेक्ट को पकड़ नहीं पा रहा था। डिफेक्ट को क्यों नहीं पकड़ पा रहा था? एसोसिएट ओनली विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा था। एसोसिएट ओनली विजुअल इंस्पेक्शन क्यों कर रहा था? क्योंकि एसोसिएट के पास विजुअल इंस्पेक्शन मेथड के अलावा कोई दूसरा इंस्पेक्शन मेथड उपलब्ध नहीं था। जी हाँ, मिला हमारा चौथा रूट कॉज। ना थके हैं पैर अभी, ना हम चारों ने हिम्मत हारी है। वाई वाई के बाद अब डाटा एनालिसिस की बारी है। डाटा एनालिसिस के दौरान हमारी टीम ने टेम्पोररी होल्डिंग लोकेटर को लगाया और कुछ पार्टों को बनाया। तो हमने पाया होल्डिंग लोकेटर ना होने की वजह से इनकम्प्लीट बेंडिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरे रूट को उसके डाटा लेस के लिए हम टेम्परेरी ग्रिपिंग को लगाया और वहां पे कुछ पार्टों को बनाया। तो हमने पाया कि ग्रिपिंग ना होने की वजह से ही हाउसिंग में एक्सेस मूवमेंट हो रहा था। जो हमारा तीसरा रूट कॉज था गाइड बुश के सील का ब्रोकन होना, इसके लिए हमने न्यू सील को ऐड करके कुछ पार्ट चेक किया तो हमने पाया कि सील ब्रोकन होने के कारण ही इनकम्प्लीट वेल्डिंग की समस्या उत्पन्न हो रही थी। जो हमारा चौथा रूट कॉज था, एक मैनुअल सेटअप लगा दे और पार्टों को ग्लोइंग कंडीशन में चेक किया तो हमने देखा उसके बाद कोई डिफेक्ट आगे नहीं मिला। डेवलपिंग सॉल्यूशन के दौरान जो हमारा पहला रूट कॉज था कि अपर कैविटी में होल्डिंग लोकेटर का ना होना, इसके लिए हमारा पहला सुझाव था क्यों ना हम लेंस को होल्ड करने के लिए अपर कैविटी में एक अंडरकट कर दें, जिससे इस समस्या का समाधान हम वहीं पर कर सकते हैं। फिर भी हमारी टीम ने इस समस्या का रिजेक्ट किया। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से हमारे प्रोसेस में इनकम्प्लीट वेल्डिंग आ सकती थी। जो हमारी टीम वाला सुझाव था क्यों ना हम अपर कैविटी में एक लोकेटर ऐड कर दे, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारी टीम ने सुझाव को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि हमारी पहले की समस्या समाप्त हो सकती है। जो हमारा दूसरा रूट कॉज था लोअर कैविटी में ग्रिपिंग का ना होना, इसके लिए क्या सुझाव दिया? इसके लिए हमारी टीम का पहला सुझाव था क्यों ना हम लोअर कैविटी में ग्रिपिंग के लिए क्लैंपिंग की सुविधा उपलब्ध करा दे, जिससे कि हाउसिंग के स्लीपेज की समस्या समाप्त हो सकती है। फिर भी सुझाव हमारी टीम ने रिजेक्ट किया। जब क्यों किया? क्योंकि इससे साइकिल टाइम इंक्रीज हो रहा था। दूसरे रूट को उसका दूसरा सुझाव था क्यों ना हम लोअर कैविटी में नर्लिंग ऐड कर दें, जिससे समस्या को वहीं पे समाधान किया जा सकता है। और हमारी टीम ने सुझाव को एक्सेप्ट किया। सब क्यों किया? क्योंकि इससे स्लीपेज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। जो हमारा तीसरा रूट कॉज था कि सील का ब्रोकन बनाना, इसके लिए हमारा पहला सुझाव था क्यों ना हम गाइड रॉड की होल्डिंग को इंक्रीज कर दें, जिससे इस समस्या का समाधान हम वहीं पर कर सकते हैं। फिर भी हमारी टीम ने सुझाव को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ऐसा करना बार बार संभव नहीं था। जो हमारी टीम वाला सुझाव था क्यों ना घुस की आईडी में मेटल ऐड कर दे, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। और हमारी टीम ने सुझाव को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि इससे हमारी समस्या समाप्त हो सकती है। और जो हमारा चौथा रूट को था कि डिफेक्ट आउटफ्लो हो रहे थे, उसके लिए क्या सुझाव दिया? इसके लिए हमारा पहला सुझाव था क्यों ना हम 200% इंस्पेक्शन स्टार्ट कर दे, जिससे कि हमारी समस्या वहीं पकड़ में आ सकती है। फिर भी सुझाव को हमारी टीम ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि इससे मैन पावर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था। चौथे रूट को उसका दूसरा सुझाव था क्यों ना हम उसी स्टेशन पे पार्ट को ग्लोइंग कंडीशन में चेक करना शुरू करें, जिससे इस समस्या को वहीं पे पकड़ा जा सकता है। और हमारी टीम ने सुझाव को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि इससे डिफेक्ट आउटफ्लो ना बंद हो जाएंगे। आने वाली बाधा का पूरा नौ लगाने के साथ हमारी टीम ने अपने प्रपोजल को पूरे डिपार्टमेंट के सामने रखा। पहले तो हमने कहा क्यों ना हम वहां ग्रिपिंग लगा दें, जिससे इस समस्या का समाधान हम वहीं पर कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस टीम ने कहा अगर हम ग्रिपिंग करेंगे तो हमारा लेंस डैमेज होगा और हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। फिर हमने टूलिंग टीम से बात किया तो उन्होंने कहा अगर हम वहां एयर साइड का होल्डिंग लोकेटर लगा दें तो इस समस्या का समाधान हम वहीं पर कर सकते हैं। दूसरे रूट को उसके लिए हमने नर्लिंग टेप ऐड करने का मेंटेनेंस के सामने सुझाव रखा। उन्होंने बोला कि नर्लिंग टेप ऐड करने से डेली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने उन्हें बताया क्यों ना हम मेटल सरफेस में नर्लिंग ऐड कर दें, जिससे इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और उन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जो हमारा तीसरा रूट कॉज था कि सील का ब्रोकन हो जाना, इसके लिए हमने उन्हें सुझाव दिया क्यों ना हम सील की जगह एक ग्रॉस मटेरियल ऐड करें, जिससे इस समस्या का समाधान हम वहीं पर कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस टीम ने हमारे सुझाव को एक्सेप्ट किया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ट्रायल इंप्लीमेंटेशन एंड चेक परफॉर्मेंस के लिए हमारी टीम ने 4W2H का सहारा लिया। क्या किया? अपर कैविटी में लोकेटर को ऐड किया। कब किया? 13/7/2024 किया। कहाँ किया? पिक्चर पे किया। किसने किया? टूलिंग टीम ने किया। कैसे किया? 100% किया। खर्चा कितना है? 31,500 रुपए। जैसा कि आप बिफोर वाले चित्र में देख रहे हैं, पहले हम अपर
कैविटी में कोई होल्डिंग लोकेटर नहीं लगाए थे, जैसे लेंस मिस अलाइनमेंट होते थे, इनकम्प्लीट वेल्डिंग की समस्या उत्पन्न होती थी। आफ्टर के चित्र में आप देख रहे हैं हमने होल्डिंग लोकेटर को लगाया है, जिससे लेंस मिस अलाइनमेंट नहीं होते और इनकम्प्लीट वेल्डिंग की समस्या को जड़ से समाप्त किया। जैसे कि आप बिफोर में देख रहे हैं, पहले लोअर कैविटी में ग्रिपिंग की सुविधा नहीं थी, जिससे हमारे हाउसिंग में प्ले और इनकम्प्लीट वेल्डिंग की समस्या उत्पन्न हो रही थी। आफ्टर हमारी टीम ने लोअर कैविटी में लर्निंग ऐड करवाया, जिससे प्ले और इनकम्प्लीट वेल्डिंग समस्या जड़ से समाप्त हुई। जैसा कि आप बिफोर वाले वीडियो में देख रहे हैं कि गाइड बुश की सील ब्रोकन होने के कारण पिक्चर सेटअप के दौरान मिस अलाइनमेंट हो रहा था, और आफ्टर वाले वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि हमने रबर सील की जगह पे ब्रास मेटल को ऐड कर दिया, जिससे कि मिस अलाइनमेंट होना बंद हो गया, इनकम्प्लीट वेल्डिंग समस्या को जड़ से समाप्त किया। ठीक इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं, पहले हम विजुअल इंस्पेक्शन करते थे, जिसकी वजह से इनकम्प्लीट वेल्डिंग समस्या को हम पकड़ नहीं पाते थे। आफ्टर हमने इसे ग्लोइंग कंडीशन में वहीं पे उसी स्टेशन पे चेक करना शुरू किया, जिससे डिफेक्ट अब आगे आउटफ्लो नहीं होते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान जो भी हमने डॉक्यूमेंट अपडेट किए वो इस प्रकार है। उसको सस्टेन करने के लिए हमने डोजो ट्रेनिंग और डेली मेंटेनेंस चेक शीट के माध्यम से हम इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अपने एसोसिएट साथी का फीडबैक भी लिया। जो इनकम्प्लीट वेल्डिंग की समस्या आ रही थी वो जल्द समाप्त हुई, इसके लिए मैं प्रयास टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही अगर हम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट की बात करते हमारे कई और प्रकार के स्टे बनते हैं, लेकिन किसी भी स्टे में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो रही थी। लेकिन आने वाले भविष्य को ध्यान रखते हुए इसे पीटीडीबी और नॉलेज पोर्टल में अपडेट किया है। फॉलोअप रिव्यू के दौरान जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां प्रयास क्वालिटी सर्कल टीम इस प्रोजेक्ट पे कार्य नहीं कर रही थी, वहां पीपीएम बढ़ते क्रम में दिख रहा था, ड्यूरिंग एक कम होते दिख रहा है, और आफ्टर क्वालिटी सर्कल हमने अपने टारगेट को अचीव किया। साथ ही हमने प्रोडक्टिविटी टारगेट को अचीव किया। साथ ही अपने पीपीएम टारगेट को अचीव किया। साथ ही साथ स्टेप कॉस्ट को जीरो किया। सेफ्टी में हमें कोई एक्सीडेंट नहीं मिला। भाइयों, ये तो हुई कंपनी के बेनिफिट्स की बात। हमारा एनवायरनमेंट भी हमें कुछ संदेश देना चाहता है। I'll give you comfort, a shelter with family. See me for who I am. Home sweet home. A roof that protects you. I am your home now. If you don't take care of me, I cannot take care of you. चाय गर्म अच्छी लगती है, प्लानेट नहीं। क्लाइमेट को सेव करने के लिए हमने CO2 के एमिशन को कम किया। ये रहा हमारा एक्शन प्लान, जिसकी शुरुआत हमारी टीम ने मिलकर फरवरी की बीच में हमारी टीम थोड़ा लड़खड़ाई, फिर जुलाई के लास्ट में सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। We have completed our project timely. यस वी डिड इट। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक जाने के लिए। टीम में कंटेंजर बेनिफिट की बात करें तो हमने पर एनम सेविंग किया 1,38,983 रुपए, जो हमने खर्चा किया वन टाइम इन्वेस्टमेंट 31,500 रुपए। इंटेंजिबल बेनिफिट की बात करें तो स्वयं में सुधार हुआ, ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, यूसी टूल्स की जानकारी हुई। प्रोजेक्ट को पूरा करने में जो हमने टूल एंड टेक्निक का प्रयोग किया है, इस प्रकार है। इस प्रोजेक्ट को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, और साथ साथ उन सभी डिपार्टमेंट का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारा सहयोग किया। हमारी कंपनी का उद्देश्य जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं, क्वालिटी सर्कल इज अ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्योरी। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मॉइस्चर मार्क की समस्या को जड़ से समाप्त करना। मैं आप सभी से 2025 के उपलक्ष्य में एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों ना हम एक दिन इस टाइप का उपवास भी रखें, जिस दिन हम बिना स्मार्टफोन के, बिना व्हाट्सएप के, बिना फेसबुक के और बिना टिंडर के रह के देखें। उस दिन भगवान खुद ऊपर स्वर्गलोक से नीचे आएंगे और बोलेंगे, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? Your variable coach and suggestion are most welcome. धन्यवाद।